हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन। फिर से एक बार आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज बात करने वाले हैं कि अपना मैनिफेस्टेशन क्यों ब्लॉक होता है और वो मैनिफेस्टेशन है कौन ब्लॉक करता है। तो इसका आंसर है हम खुद ही हमारा मैनिफेस्टेशन ब्लॉक करते हैं। सबसे ज़्यादा ब्लॉक करने वाली चीज़ जो होती है हमारा मैनिफेस्टेशन, वो होता है हमारा फियर। जी हाँ, फियर की जो एनर्जी हम कंज्यूम कर लेते हैं या फियर की एनर्जी एक्चुअली हमारे माइंड में होती है, वही हमारा मैनिफेस्टेशन ब्लॉक कर रही है। आपको लगता है कि कब होगा, होगा भी या नहीं, मुझे वो चीज़ मिलेगी भी या नहीं। ये ऐसे जो सवाल आपके माइंड में रिपीटेटिव चलते रहते हैं, यही आपका मैनिफेस्टेशन जो है ब्लॉक करता है या डिले करता है। फियर बेस्ड जो एनर्जी आपके अंदर जो पनप रही है, उसके वजह से आपका मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो रहा है। आप देखोगे इसके बजाय किसी और बंदे में जो वो फियर नहीं होगा, मतलब उसके माइंड में रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो उसके मैनिफेस्टेशन जल्दी होते। और हम हमारे डिज़ायर से जो होते हैं वो फियरफुल थॉट उसे देते हैं, फियरफुल एनर्जी उसके पास भेजते हैं। इसके वजह से वो मैनिफेस्ट नहीं होता हमारे लाइफ में, या डिले हो जाता है मैनिफेस्टेशन के लिए। हमारी डेस्परेट एनर्जी होती है, आज ही होना चाहिए सब कुछ, ऐसा हमें लगता है। इसके वजह से ये जो मैनिफेस्टेशन है वो डिले होता है या तो ब्लॉक हो जाता है। ऐसा ही होता है, कोई और मैनिफेस्टेशन हमारी ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। आपकी थॉट प्रोसेस ही आपका मैनिफेस्टेशन ब्लॉक करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस जो भी है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस आप रखोगे आपके माइंड में, उतनी ही आपकी मैनिफेस्टेशन ब्लॉक होगी या डिले होगी। सीधी सी बात है। फियर में रहोगे, लैक फील करोगे, अभी मेरे पास नहीं आया है, कब आएगा, सबका तो मैनिफेस्ट हो रहा है, मेरा ही क्यों नहीं हो रहा है। ये सारा सारा सब कुछ जो है वो रेजिस्टेंस है। और दरअसल आप अपने मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, लेकिन आप उसे ब्लॉक ज़रूर कर रहे हो। ब्लॉक ज़रूर कर रहे हो या उसे डिले कर रहे हो। तो जितना ज़्यादा डेस्परेट एनर्जी में रहोगे, जितना खौफ में रहोगे कि ये होगा भी या नहीं, मेरा ड्रीम पार्टनर मुझे मिलेगा या नहीं, मेरी मनपसंद मुझे जॉब मिलेगी या नहीं, मेरे मनपसंद चीज़ें मेरे हिसाब से होगी या नहीं, ये सब चीज़ें अगर माइंड में रिवायर करते रहोगे तो वैसे वैसे चीज़ें आपके साथ होने वाली है, क्योंकि आप उस एनर्जी में हो। डेस्परेट एनर्जी इज़ ए नेगेटिव एनर्जी। सो नेगेटिव एनर्जी के साथ कभी भी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकते हैं। फियर क्या है? फियर एक नेगेटिव एनर्जी है, जो आप कोई भी आपके साथ पास्ट में कुछ चीज़ घटित हुई हो, उसको ही आप एक्सपीरियंस बना लेते हो। 3D में जो भी होता है वो आप स्टोर करते रहते हो अपने माइंड में, और उसी बेस्ड आप अपने डिसीजन लेते हो। और वो डिसीजन में अगर फेलियर हो जाए आप, तो आप कहते हो देखा, यही होना था, मुझे पता था यही होगा। क्योंकि ऑलरेडी आपने वो एज्यूम कर लिया होता है कि वैसा ही होगा, क्योंकि पास्ट में आपके साथ वैसा हुआ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में आपके साथ वैसा हुआ है, गलत हुआ है तो फ्यूचर में भी वैसा होगा। जैसे कि रिलेशनशिप के बारे में हम बात करेंगे, किसी का पार्टनर जो होता है वो टॉक्सिक होता है पास्ट रिलेशनशिप में, तो अगले कुछ रिलेशनशिप में जाने से पहले इंसान को डर होता है कि कहीं ये पार्टनर भी वो पिछले पार्टनर जैसा ना हो जाए। तो आप ये रिपीटेटिव साइकिल बनाते रहते हैं, और इसके वजह से आपके जो मैनिफेस्टेशन है वो वैसे ही होते रहते जैसे आपकी फियर बेस्ड एनर्जी है। बिजनेस में कुछ लॉस हो गया तो उसी एक्सपीरियंस को आप अपने अंदर होल्ड कर लेते हैं, और अगला कुछ भी करने के लिए जाते हैं तो माइंड अंदर से नहीं बोलता है नहीं होगा। कुछ भी फेलियर आ जाए आपको, तो कुछ भी नया शुरू करने से पहले वो माइंड
रेजिस्ट करता है कि तुम नहीं कर पाओगे। सोसाइटी की कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है, आपके पेरेंट्स, टीचर ये बचपन में कुछ ना कुछ आपको बोल देते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से आप वो बात सच मान लेते हैं और यही असर आपके हर लाइफ के पड़ाव में आपको दिखाई देता है। स्टीव हार्वी को उनके टीचर ने कहा था कि तुम कभी भी टीवी पर आ नहीं पाओगे, और आज ये हालात है कि स्टीव हार्वी का शो कितना बेहद पसंद करते हैं लोग, और हर बर्थडे पर स्टीव हार्वी उनके टीचर को टीवी गिफ्ट करते हैं। तो ऐसा है, किसी के और के अजम्पशन, किसी के और की कही हुई बातें, इन चीज़ों से हम अपने अंदर फियर भर लेते हैं और उसके वजह से हम अपने मैनिफेस्टेशन पर, अपने लाइफ पर असर डाल लेते हैं, वो बातों को सच मान लेते हैं, क्योंकि उस पर हम लॉजिक नहीं लगाते। दूसरों ने कही हुई होती है ना, तो वो शायद सही होगी, खुद पर बिलीफ नहीं रखते, इसके वजह से ये चीज़ें होती है। तो यही डर बेस की जो एनर्जी होती है, वही आपका मैनिफेस्टेशन ब्लॉक कर रही है। मैनिफेस्टेशन का सीधा साधा रूल है, जैसा आप कहोगे वैसे आप बनते जाओगे। वॉट वी थिंक वी बिकेम, ऐसा बुद्धा ने कहा है। तो वैसे ही आप बनते जाओगे, जैसे आपकी थॉट प्रोसेस होगी वैसा। आप अपने बॉडी से एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये जो बंदा मेरे बारे में कुछ कह रहा है ये सही है। आप उसे रेजिस्ट नहीं करते, या उसे आप काउंटर क्वेश्चन नहीं करते हो कि यार ये जो बात कर रहा है इसमें कुछ लॉजिक भी है, इसमें कुछ सच भी है। माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, और माइंड जब एक्सेप्ट कर लेने लगता है तो वो आपकी रियलिटी बनाना शुरू कर देता है। तो इसके वजह से आज इतने डेस्परेटली आप इतनी जो टेक्निक करते हो, कुछ भी टेक्निक आप कर रहे हो मैनिफेस्टेशन के लिए, तो वो माइंड एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप ज़्यादा फियर में हो। आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आ गई तो, ये बिजनेस नहीं चला तो, मेरी हेल्थ का कुछ हो गया तो, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप अपने अंदर डालते हो, और उसके वजह से जो होता है फिर आपको वो उसका रिजल्ट दिखने लगता है। वैसा ही ऑपोजिट साइड है, जैसे आप पॉजिटिव थिंकिंग करने लगते हो तो पॉजिटिव चीज़ें होने लगती है, तो मैनिफेस्टेशन भी आने लगता है आपके लाइफ में। दोनों चीज़ें हार्ड है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। नेगेटिव में हालांकि इतना हार्ड नहीं लगता, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ही वैसी हुई होती है कि हम नेगेटिव सोच लेते हैं, लेकिन दोनों ही हार्ड है। उसमें रहना भी नेगेटिव चीज़ में, और उससे बाहर निकलना भी। तो कौन सा हार्ड चूज करना है, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये अपने ऊपर होता है। बार बार माइंड को समझाना पड़ता है कि पॉजिटिव रहे भाई, और वैसे वैसे जैसे आपका डर कम होते जाता है लाइफ में, तो आपका मैनिफेस्टेशन आने लगता है। और जब आप एक चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और आप धीरे धीरे अलग और भी चीज़ें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने लगते हो। तो 100 बात की एक बात, आपका मैनिफेस्टेशन कोई और नहीं रोक रहा है, आपकी फियर वाली सोच ही आपका मैनिफेस्टेशन ब्लॉक कर रही है। तो इसे कम करने के लिए कुछ चीज़ें करिए, मेडिटेट करिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा। ये फियर जैसे जैसे कम होने लगेगा, वैसा वैसा रेजिस्टेंस कम होने लगेगा, और जैसे ही रेजिस्टेंस कम होगा वैसे ही आपके मैनिफेस्टेशन आपके लाइफ में आ जाएगी। मैं हूँ चेतन, अगली कुछ वीडियो में फिर से बात करूँगा कुछ LOA के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में।